ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। महर्षि मृग ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगड़ी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए उस देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उसको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका ने उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके मुख ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों से तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते की चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह सुसेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह सर्व रक्षक अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित रथियों को एक हाथ में पकड़ पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर कर उसको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर क्षण भर में भक्षण कर डाले, कितने को रौंद डाला और कितनी उसकी मार के मारे भाग गए, कितने को उसने तलवार से मार डाला, कितने को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बपड़ व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य की घटा में मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्तियां चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंडिका के ऊपर आक्रमण किया और उसके केशों को पकड़ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुमको स्वयं करना है। महर्षि मेघ ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास ले आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यथ दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।